और मेरे दोस्तों, मेरे लिए बहुत ख़ास मौका है दो वजह से। एक तो इसलिए कि किसी भी स्टूडेंट के दिल में हसरत होती है कि अच्छा एक दिन मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे अपने उस्ताद के साथ एक ही स्टेज पे बैठाया जाए और मैं उनके साथ बैठ के अपनी बात कह सकूं। बहुत बड़ी एक रहती है ना हसरत। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज प्रोफेसर ज़ुबैर हसन के साथ इस मंच पे बैठा हूँ। आप मेरी टीचर नहीं हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में टीचर नहीं। दूर और एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बहुत टीचर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया हो, लेकिन प्रोफेसर ज़ुबैर हसन ने मुझे क्लासरूम में पढ़ाया है, तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ। सो मेरे बोलने में जो कुछ बात आपको अच्छी लगे वो आपके सिखाने से है, और जितनी भी कमियां रह गई हों जाहिर है वो आपकी कमियां हैं, मेरी कोई दूसरा देखिए, कमी एक है कि आप कितना कायदे से तैयार करके लाई एक एक शब्द। और मैं देखते हुए सोच रहा था कि काश मैं सीख पाता कि लेक्चर से पहले तैयार करके एक एक शब्द लिख के लाना। आई मीन व्हाट डिसिप्लिन इट टेक्स टू डू समथिंग लाइक दिस। आज तक मैं नहीं सीखा हूँ, लेकिन जाहिर है ये इनकी कमी रही हो, इन्होंने मुझे सिखाया नहीं। दूसरा वजह जिससे ये बहुत खास है आज का ओकेजन, और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं इसके लिए कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने अपने दिलो दिमाग के दरवाजे खोलने का फैसला किया। ये बहुत ही बड़ी। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए खुली हो। विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर फ्रेज है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे। नॉलेज, ट्रू नॉलेज इज समथिंग दैट लिबरेट्स यू। और यहां लिबरेट करने की बजाय यूनिवर्सिटी अपने दरवाजे बंद कर रही है। आप बुरा ना माने, आप इस पे शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नहीं है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, आजकल इस देश में गर्व से कई चीज़ें कहने का रिवाज है, तो इसलिए मैं भी गर्व से कह दूँ कि कम से कम मेरे लिए सिर्फ AMU नहीं, JNU के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, HCU के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, BHU के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। तो आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं। लेकिन उस वक्त जब यूनिवर्सिटियां अपने दरवाजे बंद कर रही हैं, आप लोगों ने फैसला किया कि हम सीखने के, समझने के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे। और ये इसमें भी आप अकेले नहीं हैं। JNU के स्टूडेंट्स ने किया, JNU में मैं बोला, बस यूनिवर्सिटी ने वहां इतनी दरियादिली की कि वो जो हॉल मिला वो यूनिवर्सिटी के अंदर था। बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अब यूनिवर्सिटी के बाहर ही कुछ करना पड़ता है, अंदर नहीं हो सकता। मगर JNU में ये हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुआ। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कुछ भी करने से मना कर दिया, डिपार्टमेंट डर के पीछे हो गए, तो स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज कर दिया कुछ। दैट स्टूडेंट्स शुड रिक्लेम द यूनिवर्स इन द यूनिवर्सिटी इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग दैट्स हैपनिंग। और ये याद रखा जाएगा। आपने कहा कि तमाम टीचर्स कहाँ जाके शाम को हाजिरी भरते होंगे, ये हमेशा होता है। इनसे पहले भी जो तख्त नशीं था उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। ये सब होता है, जब वो होते हैं तख्त पे तमाम लोग आते हैं, हाजिरी भरने वालों की कमी नहीं होती है। इमरजेंसी में इस देश के जो सबसे बड़े जज माने जाते थे, बहुत स्कॉलर, बहुत महान जज माने जाते थे, आज उन्हें कोई याद नहीं रखता। और एक जज जिसे ब्रिलियंट नहीं माना जाता था, जिसे कहते थे इतना स्कॉलर नहीं है, इतनी बारीक उसे कानून की समझ नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज थी, उस जज में रीढ़ की हड्डी थी, जस्टिस HR खन्ना। दुनिया जस्टिस HR खन्ना को याद करती है, उन 5 लोगों को नहीं, इनका नाम भी याद नहीं रखता कोई, जिन्होंने उस वक्त जजमेंट दिए थे। तो याद रखिए, आज से 50 साल बाद जब इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी, पहले भी लिखी गई है और भी लिखी जाएगी,
तो यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे से लाल फीते के साथ जो समारोह होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कुर्सी वाले लोग आके अपनी मूंछ हिलाते हैं, उसका जिक्र नहीं होगा। इस मीटिंग का जिक्र होगा उसका। टीचर आपसे पहले बोल जाए, इसमें एक दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत ये है कि सारी बातें जो कहने लायक थी वो कह दी गई, और उसके बाद मेरे से बैटिंग करने को अब कहा गया है। इसलिए एक तो मैं अंग्रेजी के बोझ से मुक्त हो गया, क्योंकि सारी कायदे की स्कॉलरली बातें जो कहनी चाहिए थी वो प्रोफेसर हसन ने कह दी हैं। एक्चुअली सीरियसली मैं देखता जा रहा था, टिक करता जा रहा था, सब मतलब टिक हो गया, सब बातें जो कहने लायक थी कही गई। इसलिए अब मैं आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल से हिंदुस्तानी में बात करूंगा। 3-4 बात आपके पास रख के जाऊंगा। उम्मीद है कि कोई ऐसा यहाँ नहीं है जिसे हिंदुस्तानी समझ ना आती हो। इज देयर समवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी हिंदुस्तानी एट ऑल? लवली। फिर आराम से बोलेंगे। हमारे एक दोस्त कहते थे कि इतनी अंग्रेजी बोल के जुबान अकड़ गई है, अब थोड़ा दूसरा बात करें। तो मेरे भी साथ भी ये होता है, कुछ देर बाद जुबान अकड़ जाती है, तो आराम से बात करते हैं। तो मैं 3 बात कहूँगा। तीनों बातों को आप प्रोफेसर हसन ने जो कहा है उसके सप्लीमेंट्री रिमार्क्स की तरह देखिएगा, क्योंकि उन्होंने उस तीनों बातें कही हैं अपनी। पहली बात डेमोक्रेसी के बारे में, दूसरी नेशनलिज्म के बारे में, और तीसरी सेकुलरिज्म के बारे में, और आखिर में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में 2 शब्द। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का रूल है। नहीं है। आपको हमेशा बता दिया जाता है डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी का रूल। एक मायने में हां, एक मायने में नहीं। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदू पहले 30% हुआ करते थे, अब 10-12% बचे। सो मानिए बांग्लादेश में सारे लोग इकट्ठे हों और वहाँ के 10-12% हिंदुओं को बताया जाए कि देखो डेमोक्रेसी करते हैं, बस ये है तुम 10-11% हो, तुम्हारी बात ना आज सुनी जाएगी, ना कल सुनी जाएगी, ना कभी भी सुनी जाएगी, क्योंकि तुम 10-11% हो, 10-11% ही रहोगे, राज तो हम करेंगे, तुम चुपचाप से बैठे रहना, पर लेट्स हैव डेमोक्रेसी। वो क्या कहेंगे? हुजूर ये आपकी डेमोक्रेसी आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। The point I'm making is that democracy is a game that survives and has legitimacy only so long as everyone has a chance of being in majority. ये इस बात पे कि आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मेजॉरिटी का रूल है, बॉर्न बाय बर्थ मेजॉरिटी का रूल नहीं है। और जिस दिन बाय बर्थ मेजॉरिटी का रूल हो जाता है वो डेमोक्रेसी नहीं बचती। आप माइनॉरिटी में हो सकते हैं। मैं आज इस देश में ओपिनियन की माइनॉरिटी में हूं, मैं कबूल करता हूं इस बात को। मेरी बात को मानने वाले लोग इस देश में 50% नहीं है, लेकिन मैं इस डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल जो बात सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा नहीं हो पाए तो मेरा कसूर है, मैं उनको सुनाऊंगा, मनाऊंगा, करूंगा कुछ। लेकिन अगर ये हो जाए कि भाई तुम्हारी पैदाइश ही गलत जगह पे हुई है और तुम कुछ भी कर लो, कभी भी तुम इस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं हो सकते, उसके बाद वो डेमोक्रेसी मेरे लिए डेमोक्रेसी नहीं बचती है, वो डिक्टेटरशिप बन जाती है। So please remember, democracy is a rule of a political majority in which every citizen has a fair chance of being part of that majority. इसलिए जो सिर्फ कहा जाए ना, अरे हम मेजॉरिटी वाले हैं, हम तो करेंगे, नहीं, that's just completely mistaken understanding of democracy. दूसरा, ये माइनॉरिटी क्या है? आजकल हिंदुस्तान में उसका सिर्फ एक ही मतलब हो गया है। अब क्रिश्चियन और सिख भी नहीं बचे, आज माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, सिर्फ इस देश में ये हो गया है। मैं आपको एक चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, जरा सोचिए,
क्या इस मुल्क में एक भी शख्स है जो इस मुल्क में मेजॉरिटी है, अपने स्टेट में मेजॉरिटी है, अपने शहर या गांव में मेजॉरिटी है, अपने मोहल्ले में मेजॉरिटी है, मजहब के नाते मेजॉरिटी है, रिलीजन लैंग्वेज के नाते मेजॉरिटी है, कास्ट और कम्युनिटी के नाते मेजॉरिटी है? आप कहेंगे आपने इतनी सारी शर्तें क्यों लगा दी? इसलिए लगाई कि इस देश में दंगे फसाद तो सब चीज़ों के बिना पे होते हैं। दंगे फसाद सिर्फ हिंदू मुसलमान के तो नहीं होते, नॉर्थ ईस्ट वालों पे भी होते हैं। तुम हिंदी बोलने वाले बिहारी यूपी वाले आ गए, इस पे होते हैं, कन्नड़ तमिल कन्नड़ और मराठी पे होते हैं। तो इस देश, और जब ऐसा कोई फसाद होता है, आप नेशनल मेजॉरिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोहल्ले में क्या है इससे फर्क पड़ता है। तो इस देश में अगर किसी को सेफ होना है तो वो सेफ कौन होगा? जो अपने मोहल्ले में भी मेजॉरिटी हो, शहर या गांव में मेजॉरिटी हो, स्टेट में मेजॉरिटी हो, देश में मेजॉरिटी हो, रिलीजन के नाते हो, कास्ट के नाते हो, लैंग्वेज के नाते हो। ऐसा कोई भी शख्स है इस देश में? So the second point I want all of you to remember is we are a country of minorities. All of us are minority in one way or another. सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। जब मुंबई में यूपी बिहार का भैया जाता है काम करने और जब उसके खिलाफ कुछ होता है, उस दिन उसका हिंदू होना काम नहीं आता, उसका ब्राह्मण होना काम नहीं आता, वो उस दिन भैया है यूपी का, है ना। We are a country of minorities. If minorities do not survive, none of us survives in this country. ये बुनियादी चीज है। डेमोक्रेसी के बारे में तीसरी छोटी चीज मैं और आपको कहना चाहता हूं, वो ये जो प्रोफेसर हसन ने बारीकी से समझाया हमें। हम इतिहास के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी का मर्डर करते वक्त मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाता, सेंसरशिप लागू नहीं की जाती। 21st सेंचुरी की खूबसूरती ये है कि हर कोई चीज़ स्मार्ट हो गई है। पेरेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। अरे जनाब साहब, फ़ोन भी स्मार्ट हो गया आजकल, तो डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गए हैं। तो 21st सेंचुरी में, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी डिक्टेटर मार्शल लॉ लागू नहीं करता। 20th सेंचुरी में होते थे ऐसे खूब चीज़ कि डिक्टेटर रेडियो पे आते थे, पुलिस आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के, कल से मार्शल लॉ, सेंसरशिप, डेमोक्रेसी ख़त्म। अब 21st सेंचुरी के डिक्टेटर ने समझ लिया है कि ये सब बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेमोक्रेसी को आराम से ख़त्म कर सकते हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, बिना मार्शल लॉ, बिना सेंसरशिप, बिना ऐसी कोई भी हरकत किए। तो आजकल का डिक्टेटर आता है, सबसे पहले कहता है जनता जनार्दन की जय, उसके बाद पहली छुरी चलाता है डेमोक्रेसी के ऊपर, फिर कहता है कि लोकतंत्र, मतलब फिर उसके बाद संविधान की हत्या करने से पहले संविधान को यूं करके लगाता है ना। और ये नाटक पूरी दुनिया में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, श्रीलंका में कल तक यही हो रहा था। दुनिया के कम से कम 15 मुल्क हैं जहां एग्जैक्टली यही नाटक हो रहा है। और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगा आप पढ़िए इसके बारे में, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। अभी मत करना, बाद में गूगल कर लेना, इस पर अच्छा खासा लिटरेचर है। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, जिसका मतलब ये है ऐसा मुल्क जहां फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अथॉरिटेरियन है, लेकिन जहां कंपटीशन की खिड़की खुली छोड़ी जाती है थोड़ी सी। 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाता है, कभी कभार रूलिंग पार्टी हार भी जाती है, लेकिन अमूमन अथॉरिटेरियन रूल चलता रहता है, अमूमन वो इलेक्शन जीतते भी रहते हैं, डेमोक्रेसी का नाटक भी चलता रहता है, नाम के वास्ते कोर्ट कचहरी भी चलती रहती हैं, और उनका राज आराम से चलता रहता है। सो प्लीज़ डू नॉट थिंक, अपने मन में ये कोई गफलत ना पालिए
कि अच्छा डेमोक्रेसी है तो सही। यादव जी आके देखिए अलीगढ़ के अंदर लेक्चर दे गए, सरकार के ऊपर मखौल भी कर गए, आलोचना भी कर गए, तो डेमोक्रेसी तो है हम किस मायने में। याद रखिए पुतिन के रशिया में भी ये होता है, वहाँ भी डिसेंटर्स हैं जो बोलते हैं। कोई ज़्यादा बोल देता है तो 6 महीने बाद साइबेरिया में पाया जाता है। कोई चैनल ज़्यादा बोल देती है तो उसको खरीद लिया जाता है। ये सब होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। वी आर ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस पे किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। वी आर एब्सोल्युटली ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ दैट। कोई मन में बोगालता ना रखिए इसके बारे में।